बच्चों, आज हम पाठ 7 आरी बरखा पढ़ेंगे। इस कविता को करने से पहले प्रसंग लिखते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रसंग लिखते समय सबसे पहले कविता का नाम, फिर उसके कवि का नाम और तीसरा कवि उसमें क्या कहना चाहता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करें। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। पेड़ सब टूट बहे, पंछी चहचहाना भूल गए, कुमला गए पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बनके तू आ। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। अथवा इसमें कवि कहना है कि हे वर्षा तू आजा, सूरज की गर्मी से तपती हुई इस धरती पर तू अपना ठंडा जल बरसा दे। वर्षा के बिना सभी पेड़ पत्ते और फल मुरझा गए हैं। पक्षी जो कभी मीठी आवाज़ में चहचहाते थे वह भी चहचहाना भूल गए हैं। बिना वर्षा के सभी फूल मुरझा गए हैं। इसलिए हे वर्षा रानी, तू काले बादलों को आकाश में बिखरा दे ताकि वर्षा हो सके। तुम्हारे बिना इस प्रकृति का श्रृंगार अधूरा है, इसलिए तू प्रकृति का श्रृंगार बनकर आ जा और इस भयानक गर्मी से तपती हुई धरती पर अपना ठंडा जल बरसा दे। हे वर्षा तू आजा, हे वर्षा तू आजा। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला वियोग तेरा कैसे सहे। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। इसमें कवि वर्षा के अभाव में दुखी प्रकृति की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहता है कि जिन स्थानों पर पहले नदियां बहती थी वहां आज केवल सूखे पत्थर ही दिखाई देते हैं। वह तो नदियों का समुद्र में मिलन न हो पाने से कमज़ोर पड़ गया है। समुद्र से नदियों का वियोग सहा नहीं जाता है। हे वर्षा रानी, तू अपने प्रिय समुद्र से मिलने के लिए मिलन के गीत गा। जल की बूंदों के रूप में इस तपती हुई धरती को शीतल कर दे, जिससे चारों ओर फैली हुई गर्मी के स्थान पर शीतलता छा जाए। किश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही है गड़ी। खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। इसमें कवि कहता है कि बच्चों के द्वारा बनाई गई किश्तियाँ तुम्हारे आने के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। दूसरी ओर किसान भी तुम्हें उम्मीद भरी आँखों से देख रहे हैं। उनके घर के कमरे भी अनाज के बिना खाली हैं। इसलिए हे वर्षा रानी, जब तू आएगी तो किसानों की फसलें फिर से लहराने लगेंगी। उनके खाली पड़े गोदाम फिर से अनाज से भर जाएंगे। इसलिए हे वर्षा रानी, तू अपना शीतल जल इस तपती हुई धरा पर बरसा कर इसे शीतल कर दे। मुझे आशा है कि आपको यह कविता आरी बरखा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।